आज उन चरणों का दर्शन विभीषण जी रोते हुए कह रहे हैं मैं आज करूंगा। और विभीषण जी चल पड़े। तब सुग्रीव को खबर मिली कि रावण का भाई आया है। विभीषण जी ने कहा राम जी इससे मिलना मत, भेद हमार लेन सठ आवा, भेद हमार लेन सठ आवा। कह दिया राम जी ने विभीषण जी ये बताओ क्या क्या तुम में और हम में कोई भेद है ना? क्या हम में और हनुमान जी में कोई भेद है ना? राम जी ने कहा जब भेद है ही नहीं तो भेद लेगा क्या, आने दो। देखो राम जी इतने दयालु हैं कि दुश्मन के भाई को भी गले लगाने को तैयार हैं, दुश्मन के भाई को भी गले लगाने खड़े हैं राम जी। विभीषण जी आए और राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हाँ, कहा प्रभु मैं पापी हूं। तब राम जी ने कहा शरणागत कहूं जे तजहि हितवन हित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। यहां पर एक चौपाई बढ़िया है। हनुमान राम जी कह रहे हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। याद रखिएगा मेरी मां, शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पापी के अपराधी के सारे अपराधों को भूल करके मैं उसे हृदय से लगा करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गले लगाकर आगे चले। विभीषण से कहा भैया आप बताओ अब क्या करें, हमें कैसे चलना है लंका, कैसे रावण पर चढ़ाई करनी है। अब विभीषण जी कहते हैं प्रभु जी आप समुद्र से कहिए कि वो हमें रास्ता दे। अब राम जी समुद्र से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे हे समुद्र जी हमें रास्ता दो। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि ना प्रीत। राम जी को गुस्सा आया, आग्नेयास्त्र धारण कर लिया। समुद्र मैं 3 दिन से तुम्हारा सम्मान करने बैठा था, तुम आए नहीं, ना रास्ता दिया, अब सूखने को तैयार। समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो। समुद्र ने कहा क्षमा क्षमा क्षमा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात समुद्र ने कही है। आप कहते हैं तुलसीदास जी ने कही है, लिखी तो तुलसीदास जी ने, पर यह शब्द रामचरितमानस में रावण ने जो कहा वो भी लिखा है, राम जी ने जो कहा वो भी लिखा है, कुंभकर्ण ने जो कहा वो भी लिखा है, मारीच ने जो कहा वो भी लिखा। अब जिसने जैसा कहा लिख दिया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखने से है। मैंने इसका अर्थ पहले भागवत की कथा में विस्तार से किया है। मारना शब्द का, ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं, देखने। ढोलक को देखना पड़ता है, उतर तो नहीं गई सुर से। गवार व्यक्ति को देखते रहो, शूद्र को काम करने वाले को देखना पड़ता ठीक ठीक कर रहा है कि नहीं। नारी को भी देखते रहना पड़ता है, नारी को देखना। रावण को राम जी चले गए, फिर लक्ष्मण जी चले गए, सीता को किसी ने नहीं देखा तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए नारियों को देखते रहो। नारियां हमेशा अपने पति के संरक्षण में रहती हैं, या पिता के संरक्षण में रहती हैं, या पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। स्वतंत्र नहीं होती नारियां, या पुरुष भी स्वतंत्र नहीं होता। हाँ, हम सबको किसी ना किसी के अधीन रहना चाहिए। जो अधीन नहीं रहता उसका नाश हो जाता, इसलिए अधीन जरूरी है। गुरु शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए, और नारी को पति के पुत्र को पुत्र के अधीन रहना चाहिए। शिष्य को गुरु के मार्गदर्शन में, हम सबको शास्त्रों के अधीन रहना चाहिए, भगवान के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्र तो साण होता है, कहीं भी दीवार तोड़ता है।
स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र होएंगे तो आप सांड कहलाएंगे, खुला घूमता रहेगा, नुकसान करता रहेगा। इसलिए ना, ऐसा नहीं बनना आपको, पराधीन, शास्त्रों के अधीन, गुरुओं के अधीन बनो। यही कहते हैं कि नारी को देखते रहो, शूद्र को देखते रहो, जो काम करने वाले लोग हैं देखते रहो, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। मारने से नहीं कि अब खड़े मारते रहो, मार। तुलसीदास जी कोई ऐसे थोड़ी थे कि हम ऐसा लिख देंगे। आप उनके अर्थों को समझिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अब राम जी सोचे, समुद्र आप बताओ क्या करें। समुद्र ने कहा, आपके यहाँ नल नील जो बंदर हैं, इनको श्राप मिला है, जो पत्थर डालेंगे वो डूबेगा नहीं, इनसे सेतु बनवाओ। अब तो राम जी नल नील को बुलाते हैं, समुद्र वहां से विदा होते हैं और पत्थर पर राम नाम। अच्छा, एक सज्जन ने हमसे पूछा, गुरुजी पत्थर उठा उठा के डाला था नल नील ने, उन्हें तो वरदान मिला ही था कि पत्थर डूबेगा नहीं, फिर राम नाम की महिमा क्या है? तो आपको बतावें, नल नील को श्राप था कि जो पत्थर डालोगे वो डूबेगा नहीं, परंतु एक पत्थर पर रा लिखा जाता था, दूसरे पत्थर पर मां। जो पत्थर जहां डालते थे ना वो वहीं पड़ा रहता था, पर रा एक में और मां एक में लिखने से क्या होता था, दोनों पत्थर आपस में चिपक जाते थे। पत्थर आपस में चिपक जाने से क्या हुआ कि बीच में कोई स्थान नहीं बचा किसी के पांव फिसलने का, पानी में जाने का कोई। अब तो सेतु का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर लाए गए और राम नाम लिख के पत्थर पानी में डाले गए। सारे पत्थर राम नाम लिख के डाले गए, पत्थर डूबे नहीं। एक बार हनुमान राम जी ने सोचा, मेरे नाम के पत्थर पानी में डूबते नहीं, मैं भी डालूं। तो एक पत्थर राम जी ने उठाया और राम जी ने भी छोड़ा, डाला पत्थर पानी में तो डूब गया। राम जी ने पलट कर देखा, किसी ने देखा तो नहीं। हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी, किसी से मत कहना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसमें कहना क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिस पत्थर को आपके नाम का सहारा मिल गया वो तो तर ही जाएगा, पर जिसे आपने अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार। डूबेगा वही जिसे आप अपने हाथ से, और पार वही होगा जिसे आप पकड़ लोगे या आपका नाम पकड़ ले। अब सेतु की तैयारी चल रही थी, 5 दिन में सेतु तैयार हुआ। सेतु बनाने में समय कितना लगा? ओनली 5 दिन। लंबा सेतु बना। एक छोटी सी गिलहरी भी बालू डाल रही थी, उस सेतु में बालू डाल रही थी। बालू क्यों डाल रही है? राम जी ने कहा, गिलहरी क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा, सरकार मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि पत्थर उठा उठा कर डालूं, इसलिए मैं छोटे से शरीर से बालू के कुछ कण उठाकर डाल रही हूं, ताकि आप चलें तो ये पत्थर नुकीले हैं, आपको कहीं चुभ ना जाएं, इसलिए मैं बालू डाल रही हूं ताकि आपके पांव में कोई तकलीफ ना हो। राम जी ने उसे पकड़कर हाथ फेरा। आज भी गिलहरी के शरीर में जो 3 सफेद धारियां हैं, कहा जाता है वो राम जी की उंगलियों के निशान हैं, है ना। गिलहरी की धारियां होती है ना 3 सफेद कलर की, वो राम की उंगलियों के निशान है। जब भी गिलहरी को देखो तो राम की याद कर लेना चाहिए। ये वही गिलहरी है जिसे कभी राम ने अपने हाथ पर बिठाकर दूसरे हाथ को उसके ऊपर फेरा था। अरे तुम गिलहरी हो तो क्या हुआ, पर राम की सेवा करने का भाव तो रखती हो। बस मेरी माँ, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे और कितने बड़े हैं, आप कितने भाव से सेवा कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। इसलिए कहा करता हूं, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हम गिलहरी बनकर ही सेवा करें, हम ना बने बड़े।
आज तक गिलहरी को जब भी राम कथा सुनाते हैं कोई भी, तो आज तक जब जब कथा सुनाई गई इस गिलहरी का जिक्र जरूर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उस राम सेतु में इसका भी छोटा सा योगदान था। बस मेरी मां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मां रहती हैं। इस आश्रम के निर्माण में जिन जिन ने अपना योगदान दिया, जब तक यहां मां की सेवा होती रहेगी, जब तक मां यहां प्रसन्न रहेंगी, तब तक आपके भी इस योगदान को याद किया जाएगा कि आपका इतना योगदान इन माओं की सेवा में लगा। आज यहाँ जितनी माएँ रहती हैं और यहाँ वृद्ध माओं की जितनी सेवा यहाँ ये दास करता है, वो सब आपके दान के, आपके द्वारा आप भी अपना योगदान पहुंचाते हैं। जैसे बंदर भालुओं ने राम को योगदान दिया, गिलहरी ने योगदान दिया। कल हमारे गुरुजी कथा सुना रहे थे। कल हमारे गुरुदेव ने कहा कि बेटा, श्री हमारे जो संत ऋषि हुए हैं ना, श्री वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी जो थे, इनके एक शिष्य हुए हैं बड़े अवधूत, ऐसे बिना कपड़ों के रहा करते थे और बड़े उच्च कोटि के भगत थे। तो उन्होंने, वल्लभाचार्य जी ने अपने मंदिर के पुजारियों से कहा कि यदि ये कभी भी आ जाए और किसी भी वक्त भोजन मांगे तो इसे भोजन जरूर देना। आपको पता होना चाहिए वल्लभाचार्य जी के जो ठाकुर जी थे, मंदिर में भगवान थे, वो साक्षात प्रकट होकर रोटियां खाते थे, भोग लगाते थे। ऐसे वल्लभाचार्य जी उच्च कोटि संत थे। इनकी साधना इतनी थी कि भगवान आते थे, इनके हाथ से खाते थे। एक दिन वल्लभाचार्य जी ने पुजारियों से कहा कि सुनो, ये आ जाए तो कभी भी इसको भोग दे देना, भोजन दे देना। एक दिन क्या हुआ, भगवान की थाल सज रही थी भोग की, तभी वो अवधूत बाबा जी संत जी आ गए। तो पुजारियों को याद आ गया कि ये तो गुरुजी ने कहा था कि इसको खिला देना। अब गुरुजी थे नहीं, तो पुजारियों ने वो सारी थाल जो भगवान के लिए थी खोल के रख दी। अवधूत साधु ने खूब छक के खाया, सब बढ़िया खाया, खूब पेट भर के खाया, सब मजे से खाया। पुजारियों ने फिर दूसरी रसोई बनाई, थाल सजाई और तुलसी पत्ते डाले और भगवान के सामने गए। तो आज भगवान प्रकट ही नहीं भाई, रोज खाने आते थे, भगवान आज नहीं आए। वल्लभाचार्य जी के पास सूचना गई कि प्रभु आज तो आए नहीं भगवान जी। तब वल्लभाचार्य जी दौड़े दौड़े गए, हे प्रभु जी क्या अपराध हो गया, हे प्रभु जी क्या अपराध हो गया, आज आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तब भगवान आकर बोले, वल्लभाचार्य जी क्या बताऊं, आज पुजारियों ने हमें इतना खिला दिया, इतना खिला दिया कि आज पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, इतना खिला दिया। भगवान वल्लभाचार्य जी बोले, पुजारियों तुमने खिला दिया ना प्रभु, हम तो भोग की थाली लिए खड़े हैं। भगवान ने कहा, वो जो भक्त था अवधूत, आज मैं उसके भीतर ही था। आज मैं, भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों के भीतर रमण करने के लिए पहुंचते हैं। भगवान कभी कभी ना विचरण करने अपने भक्तों के हृदयारण्य में जाते हैं। हृदय का आरण्य मतलब हृदय रूपी जंगल जो है, कभी कभी भगवान हृदय रूपी जंगल में विचरण करने जाते हैं। भगवान बोले, आज मैं उसके हृदय में विचरण कर रहा था, तभी उसने बढ़िया भोजन किया तो मैंने कर लिया। कहने का अर्थ यह है मेरी माँ कि भगवान सदा भक्तों के हृदय में रहते हैं। भक्त का पेट भर जाए तो भगवान का पेट अपने आप भर जाता है। ये शास्त्रों की बातें। हाँ, ये नाभाजी, नाभादास जी महाराज लिख रहे हैं। प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग यहाँ जो मेरी माएँ रहती हैं, जिन माँओं के बच्चों ने उन्हें ठुकरा दिया है, जिन माँओं के बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया है, ऐसे माँ को, ऐसे माँओं की सेवा के लिए आप अपने हाथ बढ़ाइए। ऐसी माँओं की सेवा
आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन माओं के लिए दास अनिरुद्ध ने कैसी व्यवस्थाएं की हैं आप कभी आकर देख सकते हैं। अपनी आंखों से जो आते हैं वह देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वाह, ऐसी व्यवस्था तो हमने कहीं नहीं देखी। यहाँ माओं की रहने की, खाने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का मेरा प्रयास रहता है। मैं अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करता हूं, है ना। तो मेरी माँ, आप भी किसी एक माँ का सहारा आज बन सकते हैं। आप भी किसी एक माँ के पुत्र बन जाइए, पुत्री बन जाइए, और किसी एक माँ की आंखों के आंसू पहुंचने में आप अपना भी योगदान पहुंचाइए। इससे बड़ा पुण्य मेरी माँ मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरा पुण्य होगा। हाँ, ये पुण्य का कार्य आपको करने का जो अवसर मिला है, कर लीजिए। कैसे निर्दयी पुत्र हैं वो, जिन पुत्रों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। मैया मेरे पास आती हैं, रोती हैं, मैं माओं को चुप कराता हूं, मैया अब मत रो, मैया अब मत रो, अभी तक रो लिया सो रो लिया, अब मत रो। ये माएं हमें आशीर्वाद देती हैं, इन माओं की दुआ हमें प्राप्त होती है। आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। आज हमारे पास एक मैया जी आई, जिन मैया का हम आपसे परिचय करा रहे हैं। ऐसी कितनी माएं रोज आती हैं, जिन माओं को यहां रखा जाता है और उनकी विधिवत सेवा की जाती है। मैं तो यही मानता हूं कि ये पूजा, ये सेवा माओं की सेवा नहीं है, ये सेवा तो भगवान की सेवा है। भगवान ही हमारे पास इस रूप में आते हैं और इस प्रकार की सेवा को स्वीकार करते हैं। मैया जी आई। मैया जी आप कहाँ से हैं? कहाँ से? इंदौर। मैया जी इंदौर से हैं। कितने पुत्र हैं आपके? 3 लड़के हैं। 3 बेटे हैं मैया जी के। आपकी सेवा नहीं करते? ना, सेवा कोई भी नहीं करता है। एक लड़का तो अपने ससुराल में रहता है, इस तरफ बड़ा लड़का ससुराल में रहता है, और बीच वाला लड़का बोलता है जाओ छोटे लड़के के पास रहो। छोटा लड़का भी बोलता है कि जाओ, जहाँ जाना कहीं भी जाओ। बड़े बेटे ने कह दिया छोटे के पास जाओ, छोटे ने कह दिया उसके पास जाओ, उसने कह दिया जहां मन पड़े वहां जाओ। के भी नहीं आना, चेहरा भी नहीं दिखाना। ऐसा कहा बेटे ने? बेटे ने कहा, छोटे वाले ने क्या कहा? कि चेहरा भी नहीं दिखाना आपका, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। बेटे ने कह दिया कि चेहरा भी मत दिखाना और जहां जाना है तो जाओ। भगवान श्री राम ने सेतु का निर्माण किया और सारी सेना राम जी की पार हुई। जिस नाम के बल पर पत्थर नहीं डूबे, उस नाम के बल पर हम और आप क्या डूब जाएंगे। इसलिए भगवान के नाम का बहुत विश्वास रखा करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम जी आगे चले। राम जी ने देखा कि रावण एक पर्वत पर, उसका एक विशेष स्थान था, वहां नाच गाना सुन रहा था। तो राम जी जहां रुके थे समुद्र पार तंबू लगाकर, वहां पर कुछ चमक रहा था। तो राम जी ने विभीषण से पूछा, क्यों भाई विभीषण जी, ये क्या चमक आ रही है? तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु माता मंदोदरी के कानों के बालों की चमक है ये। अब सोचो, माता मंदोदरी ऐसे बाले पहना करती थी जिसकी चमक पूरी लंका में जाया करती थी। हाँ, तब क्या हुआ, राम जी एक बाण मारते हैं तो कुंडल गिर गए, रावण का मुकुट गिर गया। रावण घबराया, कौन है? खबर लगी राम जी आ गए। अब तो राम जी पार हो गए और रावण देखो फिर भी निश्चिंत है। कुछ भी कहो आप, पर मानना पड़ेगा कि रावण बहुत बड़ा भक्त था। भक्त ना होता तो राम जी जिनके दर्शन करने को लोग तरसते हैं, वो उनसे लड़ने को खड़ा है।
भक्तों को जब हजारों साल तपस्या करते हैं तब दर्शन का मौका मिलता है। उसने कितना पुण्य किया होगा जिसने राम से लड़ने का सौभाग्य पाया, है ना? कितना पुण्य हुआ हो। रावण अब यहां राम जी के पांव हनुमान जी दबा रहे हैं, लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। राम जी ने कहा भाई ये चांद को देखना जरा, ये चांद में काला सा धब्बा क्या है? तो सबने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया। चांद में काला, आपने भी बचपन में चांद को देखा, अभी भी देखा, पर बचपन में काफी ख्याल आता था ये चांद कहाँ। हमारे गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, हम बच्चे थे तो उनके पास जाया करते थे। अम्मा से पूछा मैया ये चांद, छोटे थे हम और हमारे संग और भी बच्चे थे, तो हमने पूछा मैया ये चांद ये ऊपर क्या है ये? तो वो कथा सुनाती थी, बेटा ये चांद बादल पहले बिल्कुल नीचे रहा करते थे। तो एक मैया झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाकर खड़ी हो तो उसके सिर पे चांद लग जाए, तो उसको गुस्सा आया और उसने एक झाड़ू मारी चांद पर, तो बादल पूरा ऊपर भी चला गया और झाड़ू का निशान, वो दाग चांद का वही दाग है, ऐसा कह के बहला दिया करती थी। राम जी ने भी पूछा सुग्रीव से, कहो भैया ये क्या है? तो सुग्रीव ने अपने ढंग से उत्तर दिया, नाथ जैसे मेरे भाई की छाया मेरी पत्नी पर पड़ गई थी, जैसे मेरे भाई की छाया मेरे राज्य पर पड़ गई थी, उसी प्रकार पृथ्वी की छाया पड़ रही है इस पर। चलिए हनुमान जी का उत्तर बड़ा, हनुमान जी से पूछा ये चांद में दाग क्या है? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु ये चांद में जो दाग है वो दाग नहीं है, जरा ध्यान से देखो तो उसकी कालीमा सांवली है, चांद में जो है ना वो सांवला रंग है। तो कहा हनुमान जी ने कि प्रभु चांद के दिल में आप बैठे हैं, वो दाग नहीं, आप हैं, आप सांवले हैं ना, चांद आपका चिंतन करता है तो आप बस गए हैं उसके दिल में, तो वो छवि देखिए। हनुमान जी से सीखो, हनुमान जी चांद में भी राम का दर्शन करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान का प्रेम से इतना भजन करो कि जहां देखो वहां बस राम ही नजर आए, वहां भगवान ही न, हम जिसे देखना चाहते हैं वो नजर आए, वो नजर आना चाहिए। बस यही है भक्ति, यही है भक्तों के लक्षण। हम बिहारी जी को देखना चाहते हैं तो आपकी आंखों में काली पुतली है, वो बिहारी जी, हाँ वो बिहारी जी का स्वरूप है। अरे काला कोई भी रंग देखो, उस काले रंग में किसका दर्शन कर लो, क्योंकि बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, एक श्रीनाथ जी का सब काले हैं। जिसे देखो उसके स्वरूप पर आंखों की पुतली काली, सिर पे बाल काले, अरे जहां दर्शन करो बस वही बिहारी जी हो, बस बिहारी जी। अब राम जी ने कहा एक मौका और रावण को देना चाहिए सुधरने का। तो हनुमान जी तो गए हैं, अब कौन जाए समझाने? अंगद जी गए, अंगद जी गए, अंगद जी बड़े चतुर हैं। अंगद जी गए, रावण के यहां गए, अपना गदा बाहर कर दिया, हनुमान जी गए। रावण ऊपर बैठा है, सेना सजी है और अंगद जी खड़े हैं, बात कर रहे हैं। रावण बोला बंदर कौन है? अंगद को लगा बैठने, इसको अतिथि सत्कार करना नहीं आता। अच्छा रावण जो था ना विद्वान भले था, पर वो कोई विद्वान तो था, विद्या तो थी, पर विद्या का कोई प्रयोग नहीं था जीवन में, है ना, वर्तमान में कोई प्रयोग करना वो नहीं जानता था, अतिथि सम्मान नहीं करता था। तब अंगद जी पूंछ की लंबी सी
आसन बनाए और अंगद जी अपनी पूंछ की सिंहासन पर रावण से ऊपर बैठे। रावण यूं देखता। रावण कहा बंदर कौन है? हनुमान अंगद जी बोले जानता नहीं है, हम राम जी की दास हैं, सेवक हैं। अच्छा तेरे बाप का नाम क्या है? भूल गए? जिसकी कांख में 6 महीने दबे रहे उसी के बेटे हैं हम। अच्छा रावण फिर लज्जित हुआ, हे भगवान जो आता मुझे कांख के नीचे दबाता है। अंगद बोले अब रावण ना बड़ी राजनीति खेला, रावण अपने पक्ष में करना चाहता था। अंगद को सुनो, ये तो राम वही राम है ना जिसने तुम्हारे बाप को मार दिया। कैसा बेटा है जिसने बाप को मारा, उसी का हाथ पकड़ा, मेरी सेना में आ, मैं तुझे राजा बनाऊंगा। अंगद जी बोले थोड़ा ठहरो ठहरो ठहरो, अभी तुम्हारा राज्य खाली होगा ना तो हमारे राम जी किसी किसी को तुम्हारी सिंहासन पर बिठाएंगे, थोड़े दिन की मेहमान हो। अब रावण बोला बंदर बहुत बातें करता है, ये बता तेरे राम में बल कितना है? अंगद जी बोले हमारे राम का बल तो छोड़ दो, हमारे राम का एक दास आया था कुछ दिन पहले, याद है कि भूल गए? पूरी लंका में सबकी नाक दम करके रखा था, एक ने तहलका मचा दिया और सारे आ जाएंगे तो क्या करोगे पता है? रावण घबराया। रावण ने कहा सुनो ये सब बंदर भालू तो हमारे भोजन है, पका पका के खा जाएंगे। तो अंगद जी बोले क्यों, तब पेट खराब था क्या जब हनुमान जी आए थे? क्यों नहीं पका के खा लिए? पेट खाते हो बंदर? हाँ एक बंदर आया तो ये अब हम दूसरे आए हैं। अंगद जी ने कहा मेरा पांव रखा है, जमा दिया पांव, कह दिया यदि तुम में बल है, तुम्हारी यहां कोई सेना में बलशाली है तो आए मेरा पांव हटाए। यदि पांव रत्ती भर हिल गया तो राम जी हार जाएंगे। देखिए अंगद जी कह रहे हैं कि मेरा पांव, अच्छा किसी ने सचमुच हिला दिया होता तो क्या राम जी हार जाते? याद रखना जब भक्त अंगद जी कह रहे हैं कि मेरा पांव जमा है, अंगद जी अपने बल से नहीं कह रहे हैं, अंगद जी भगवान से कह रहे हैं प्रभु मैं अपना पांव जमा रहा हूं पर इस पांव की रक्षा आप करिएगा, क्योंकि मैंने वचन भी आपके बल से ही कहा है, मैंने अपने बल से नहीं कहा। जीवन में यह शिक्षा है कि कोई बात कहो तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से कहो। मैं नहीं हूं, कुछ जो है मेरे राम जी करेंगे तो वही करेंगे। करना है सो राम जी को, नहीं करना है सो राम जी को, हम तो निमित्त हैं। पांव जमा दिया, बड़े बड़े रो, मेघनाथ आया, हिलाया, पसीना छूट गया, सब आए, अंत में रावण आया। जब रावण आया और पांव हिलाने लगा तो अंगद जी ने पांव हटा लिया, पकड़ना चाहा तो पांव हिला लिया, पांव हटा लिया तो रावण गिरा, उसकी मुकुट गिर गई। अंगद जी ने बढ़िया बात कह दी, रावण यदि पांव पकड़ना ही है तो मेरे क्यों पांव पकड़ता है? भगवान राम के पांव पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। अपने मुंह पर तिनका दबाकर गले पे कुल्हाड़ी रख के जा, राम तुझे माफ कर देंगे। जा। रावण की मुकुट उठाकर अंगद जी ने फेंक दी, राम जी के चरणों में गिरी। राम जी ने विभीषण से कहा ये क्या है? बोले ये रावण की मुकुट है। छलांग लगा के अंगद जी आए, राम जी को सूचना दी, प्रभु वो मानने वाला नहीं, मूर्ख हृदय ना चेत जो गुरु मिलहि विरंची सम। कितना भी ज्ञान दे दो मूर्ख की समझ में नहीं आता। अब राम जी सेना तैयार करे, टुकड़ियों में बांट दी राम जी ने और बिल्कुल जोश से भर दिया। सुनो, या तो जीत होगी या तो मृत्यु होगी। जीवन में कोई भी काम करो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करना चाहिए, पूरा 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम इस काम को कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस कम हुआ
वहीं हार होती है। तपाओ अपने आप को। मैं कहीं सुन रहा था कि तलवार, जिस तलवार से युद्ध लड़ा जाता है उस तलवार को पहले लोहार की भट्टी से गुजरना पड़ता है, उस लोहार की भट्टी में उस तलवार को तपना पड़ता है। जो तलवार जितना तपती है, जितना पिटती है, उतना ही वो युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाती है, छूने से गला काट देती है। तलवार तपे ना तो टूट जाती है। बस जीवन में जो जितना तप गया तप गया तप गया, बस वही श्रेष्ठ है, वही महान है। राम जी ने तपाया अपनी सेना को। मत देखिए क्या नीतियां हैं, कोई सीखे तो क्या क्या सीख सकता। रावण जैसे दिग्गज को आज पछाड़ने के लिए राम बंदर भालुओं की सेना लेकर चल रहे हैं। जीवन में कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, बस ये राम जी सिखा रहे हैं। जीवन में कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। मैं छोटा नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अरे मैं चंद्रमा और सूर्य और मंगल तक जाने की ताकत रखता हूं। मंगल और चांद तक तो लोग चले गए, सूर्य तक भी कोई जाना चाहे तो अपने बल से हनुमान जी चले गए थे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव क्या है? बस आप लगे रहिए, कार्य करते रहिए, कर्म करते रहिए। अब राम जी की सेना चली, चारों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण द्वार को घेरने की प्लानिंग हुई। अब राम जी ने बड़े प्रेम से, अच्छा अन्य रामायणों में वर्णन मिलता है कि सबसे पहले रावण युद्ध करने आया और राम जी ने उसे पराजित करके और उसे विदा कर दिया। उसके बाद रावण ने सबको बुलाया, अपने मित्रों को, दोस्तों को, दूर दूर के सबको, राजाओं को बुलाया, मेरे पक्ष से युद्ध करो। और बड़ा घमासान युद्ध हुआ। राम जी की सेना ने दक्षिण द्वार तोड़ करके सेना में अंदर प्रवेश किया और रावण की सेना से युद्ध हुआ। और जो बड़े प्रेम से युद्ध हुआ, चारों तरफ रावण की सेना की लाशें बिछने लगी। रावण घबराया और अपने दिग्गज वीरों को एक के बाद एक को भेजता गया और सबको लक्ष्मण जी, राम जी धूल चटाते गए, मारते गए, मारते गए, मारते गए। जब सारे मारने लग गए, सब सेना मरने लगी, तब मेघनाथ को लगा पिताश्री आज्ञा दीजिए। पिताश्री से आज्ञा लेकर मेघनाथ जी चले। और मेघनाथ की देखो, मेघनाथ छोटे थे तो लक्ष्मण जी भी छोटे थे, तो बराबर से बराबर वालों का युद्ध शोभा देता। राम जी को लगा हम क्या, चल पड़े मेघनाथ जी से युद्ध करने। लक्ष्मण जी युद्ध करने चले। लक्ष्मण जी युद्ध कर रहे थे, पर मेघनाथ बड़ा मायावी था और लक्ष्मण जी सब जानते थे, पर वो माया का आश्रय लेना नहीं चाहते थे। रावण ने, मेघनाथ ने बड़ी चतुराई से वो अदृश्य होकर के और उसने शक्ति चला दी। पहले शक्ति के पहले वर्णन मिलता है कि राम लक्ष्मण दोनों खड़े थे, लक्ष्मण जी बाण चला रहे थे, तो उसने भगवान को, राम को, भगवान श्री बलराम, श्री लक्ष्मण भैया को नांग पास में बांध दिया। नांग पास में बांधा तो भगवान मूर्छित हो गए। मेघनाथ बड़ा प्रसन्न होके चला, ऐसा बाण मारा है अब बचने वाला नहीं। खूब फूल उल बरसे मेघनाथ के ऊपर, जय जयकार मेघनाथ की जय, मेघनाथ की जय। और यहाँ राम लक्ष्मण बंधे पड़े हैं, सारी सेना अचेत सी होगी, क्या करें क्या करें। तब हनुमान जी गरुण जी को लेके आए। गरुण जी आए और गरुण जी को बड़ा अहंकार आ गया था, हम ना होते तो राम जी जिंदा ना होते। इनके अहंकार को फिर नष्ट किया गया। कई बार हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कई बार क्या 101 बार ये विचार आ जाता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि ये काम भगवान, कई बार अहंकार आ जाता है। भगवान से कहो नाथ अहंकार ना आए, नहीं तो सर्वनाश होने में टाइम नहीं लगेगा। हे नाथ अहंकार आने मत देना, हे नाथ अहंकार आने मत देना। अब बड़े प्रेम से भगवान
नागपाश से मुक्त हुए, जीवित हुए। मेघनाथ फिर युद्ध करने चला और अब की बार माया शक्ति छोड़ी। लक्ष्मण जी शक्ति, वो शक्ति एक्चुअली मेघनाथ ने विभीषण को मारने के लिए चलाई थी, पर विभीषण जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने वचन ले रखा है कि जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दसमाछ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। घबरा गए लक्ष्मण जी, घबराए कि यदि विभीषण जी मर गए तो राम का वचन मिथ्या हो जाएगा। राम ने कहा था विभीषण मैं तुम्हें लंका का राजा बना दिया। अब यदि मेघनाथ ने मार दिया होता विभीषण जी को, तो विभीषण जी राम का वचन मिथ्या ना हो, इसलिए उस शक्ति के सामने लक्ष्मण भैया आ गए और वो शक्ति लक्ष्मण जी की छाती पर लगी। हा लक्ष्मण कह के राम जी रोने लगे। खबर मिली मेघनाथ ने उठाना चाहा लक्ष्मण को, पर वो पृथ्वी धारण करने वाले शेषावतार हैं, कैसे हिलते। हनुमान जी ने उठाकर राम की गोद में, हा लक्ष्मण भैया, राम जी रोए हैं। हा लक्ष्मण, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, अब मैं किसके लिए अयोध्या लौट कर जाऊंगा। मेरी माँ कौशल्या पूछेगी। जब राम जी वनवास आने लगे हैं ना, तो कौशल्या जी ने कहा था राम लक्ष्मण को लेकर जा रहा है, जैसा ले जा रहा है वैसा ही लेकर आना, यदि कुछ हुआ वापस तुम भी मत आना, ये कौशल्या जी ने कहा था। हा? अब राम जी रोए, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी माँ को। हा लक्ष्मण, मुझे छोड़कर चले गए। अब चिंता होने लगी, क्या करें। तब हनुमान जी को कहा कोई वैद्य मिल जाए तो काम बने। विभीषण जी ने कहा लंका में वैद्य है पर वो इलाज करेगा नहीं। हनुमान जी बोले पहले लाएं, तो वैद्य जी को लेने गए। सुखैण वैद्य से कहा चलोगे? ना मैं ना चलूंगा। हनुमान जी उसका पूरा घर उठा के ले आए। अच्छा, घर उठा के क्यों ले आए? यदि वैद्य को लाते तो वो बहाना कर सकता था हम तो दवाई लाना भूल गए। हनुमान जी बोले सुनो, सब ही घर ही ले चलो, तो दवाई की झंझट घर में ही होगी। दवाई पूरे डॉक्टर घर समेत उठा के ले आए हनुमान जी। देखिए हनुमान जी कितना विशाल सोचते हैं। आपसे हम कहें ये कर लो तो आप उतना ही करते हैं, जबकि इर्द गिर्द और बड़ी सोच रखी, कितना अच्छा आप कर सकते हैं उस काम को। हनुमान जी हर काम को कितना बढ़िया करते हैं। वैद्य जी को बुलाए, वैद्य का घर सहित लेके आए, घर भी ले आए। वैद्य जी से कहा चलो इलाज करो। वैद्य जी बोले हम राक्षसों के हैं। तब भगवान राम ने कहा भैया वैद्य का कोई ये नहीं होता कि मैं इसका डॉक्टर हूं, अरे डॉक्टर तो सबके लिए भगवान होता है, डॉक्टर के लिए कोई दुश्मन नहीं होता। ये डॉक्टर भगवान तुल्य होता। आप इलाज करिए इनका। बड़ी नीतियों की बात कही। हाँ, तब कहीं जाकर उन्होंने इलाज किया। नाड़ी पकड़ी, बोले सवेरे प्राण निकल जाएंगे, रात भर के प्राण। ये संजीवनी बूटी मिल गई तो काम बनेगा। अब संजीवनी बूटी लाए कौन, यहां से हिमालय जाए कौन? हनुमान जी ने कहा आपका दास है। हनुमान जी जो छलांग लगा के गए। रावण को पता चल गई, कालनेमी को भेज दिया। पहले ही रावण की कितनी माया थी। हनुमान जी जैसे व्यक्ति कितनी तेजी से गए, पर उसके पहले रावण की माया पहुंच गई। कालनेमी बैठ गया और राम राम बोलने लगा। वहां पर हनुमान जी ने देखा हिमालय में बाबा जी राम राम बोल रहे हैं। कालनेमी बाबा जी बन के बैठा था। आओ हनुमान आओ, संजीवनी लेने जा रहे हो? अरे आपको कैसे पता? हनुमान जी बड़े इंप्रेस हो गए, वाह इनको सब पता। हाँ हमें सब पता है। लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति मारी है और हाँ, अरे आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। ऐसे ही होता। ऐसे ढोंगियों से भी जरा बच के रहिएगा। ये कालनेमी है, समाज में कालनेमी यही है, झूठ बोलने वाले। आप सभी ये कथा अपने मोबाइल यूट्यूब पर जरूर देखिए। आगे की कथा रावण मरण और राम जी का राज्य तिलक, भरत मिलाप। हाँ, अब राम जी हनुमान जी कालनेमी से, कालनेमी कहता है हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे, हम तुम्हें सारी बूटियां देंगे, सुनो बैठो यहाँ। अच्छा, वो समय जाया कर रहा था, समय बिगाड़ रहा था, क्योंकि समय केवल रात्रि का बस था। चलो
बड़े प्रेम से हनुमान जी गुरु मंत्र, गुरु जी गुरु मंत्र दो, हाँ हाँ पहले नहाओ। हनुमान जी नहाने चले गए। जब नहाने गए तो वहां एक मगरी ने पांव पकड़ लिया, मादा। हनुमान जी ने उसका मुंह फाड़ा, एक कन्या बनी। बोले महाराज ये कपटी है, मुझे श्राप से मगर बनना पड़ा था, पर आपके हाथों मेरी मुक्ति लिखी थी और आपने मुक्त किया। अब हनुमान जी बोले काल नेमी है। काल नेमी बोला नहा के आ गए? हाँ हाँ स्नान कर लिया। तो चलो बैठो गुरु मंत्र लो। हनुमान जी बोले पहले गुरु दक्षिणा तो ले लो। अरे पहले गुरु मंत्र लोगे तब तो दक्षिणा दोगे ना। ना हम उल्टा करते, पहले दक्षिणा देंगे। हनुमान जी ने निकाली दाढ़ी वाड़ी सब और उठा के पटक दिया काल नेमी को। काल नेमी का गोविंदाय नमो नमः। अब हनुमान जी आगे गए। अब संजीवनी बूटी देखें, सारे गुरु जी ने पहचान बताई, वो चमकती होगी, उनके पत्तों से ये पहचान है। अब हनुमान जी ने देखा कि ये भी चमक रही है, ये भी, कहीं मैंने ये तोड़कर दिया और कहीं कह दिए कि ये नहीं है। तब फिर हनुमान जी ने यहां फिर वही वैद्य जी वाला दिमाग लगाया। पूरा पहाड़ नीचे से निकाला और सारी संजीवनियां वहां पहाड़ पर्वत राज से आज्ञा ली कि राम की सेवा में बूटियां जा रही हैं, ठीक ठीक से रहें ये। हाँ अच्छा, वो पहाड़ हनुमान जी ने वापस लाके भी रखा था, याद रखिएगा। वो लंका में नहीं रहा। वो हनुमान जी जब गए, चलो पर्वत लेकर चले तो अयोध्या से राम जी गुजरे, हनुमान जी गुजरे। भरत जी ने देखा कि कोई बंदर जा रहा है। सेना ने कहा, एक बाण मारा, राम राम कहते हुए हनुमान जी तो नीचे गिर गए। उस पहाड़ को हनुमान जी के पिता पवन देव ने संभाल के रखा, हवा ने वो आकाश में ही रहा। हनुमान जी नीचे गिरे। भरत जी ने कहा आप कौन है? अच्छा, अयोध्या में हनुमान जी नीचे गिरे, इसका क्या अर्थ है? मानो भाव यह है कि हे हनुमान जी, आप कहीं से भी ऊपर ऊपर से गुजरे तो चले, पर अयोध्या में तो नीचे आए। अयोध्या में ऊपर से मत जाइए, नीचे आइए। क्यों? क्योंकि ये वही अयोध्या है जिसने भगवान को ऊपर से नीचे खींच लिया। तो आप तो भगवान के भक्त हैं, जब वो इस धरती पर नीचे आए तो आप भी तो नीचे आओ। हनुमान जी नीचे आए। भरत जी ने पूछा आप कौन है? पूरी कथा सुना दी। अब तो हनुमान जी को देखकर गले लगाकर भरत जी रोए, यादें ताजा हो गई। मेरे राम जी पर इतना संकट, लक्ष्मण जी मरे पड़े हैं, सीता जी का हरण हो गया है। लक्ष्मण जी भारत जी बोले एक बाण चलाऊंगा रावण मर जाएगा। भारत जी वहीं से बाण चलाते तो रावण मर जाता। हनुमान जी ने रोक दिया, प्रभु इतना सब किया है, थोड़ा सा सब्र रखिए और विश्वास करिए। अब भारत जी देख रहे हैं कि हनुमान जी लेट हो रहे हैं, सूर्य उदय का टाइम है और ये संजीवनी गई नहीं। तब भरत जी ने कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ। भरत जी को देखकर हनुमान जी को लगा ये दुबले पतले, ये मुझे अपने बाण पर बिठाएंगे। अच्छा, हनुमान जी को भी ना थोड़ा सा आ गया था अहंकार कि देखो मैंने पहाड़ उठा लिया, ये हूं वो हूं। और भरत जी को हनुमान जी बड़े हल्के में ले रहे थे, क्योंकि हनुमान जी की भरत जी से कोई भेंट नहीं हुई थी ना, हल्के में ले रहे थे। और भरत जी तो प्रबल भक्त हैं, भक्त श्रोमणी श्री भरत जी। अपने बाण पर बिठाया। हनुमान जी को जितनी वेग से हनुमान जी पहुंचते उससे कई गुना तेजी से बाण ने पहुंचा दिया और हनुमान जी रखे। वैद्यराज ने बूटी निकाली और उसका रस निकालकर जो लक्ष्मण जी के मुख पे डाला, चेतना आ गई, जय जयकार होने लगी। राजा रामचंद्र भगवान की चेतना आ गई। श्री लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए और जब लक्ष्मण जी उठे, जय जयकार। दूसरा दिन हुआ, फिर मेघनाथ को खबर लगी जिंदा हो गया। अब की बार मेघनाथ गया युद्ध करने, पिताश्री अब मार कर आऊंगा। और मेघनाथ उस समय यज्ञ करके गया था, यज्ञ कर रहा था। वो यज्ञ पूरा हो जाता तो वो अमरता ही नहीं। तब उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए हनुमान जी लक्ष्मण जी गए, यज्ञ को विध्वंस किया। और मेघनाथ ने अब की बार सारी ताकत, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शना सब चलाए, पर सब लक्ष्मण जी को प्रणाम करके जा रहे थे। मेघनाथ गया दौड़ा दौड़ा, पिताश्री पिताश्री। पिता ने कहा क्या हुआ?
अरे बोले वो लक्ष्मण भगवान है, मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया प्रणाम करके आ गया, सुदर्शनास्त्र चलाया, ये चलाए वो चलाए, इनका कोई तोड़ नहीं था, ये भगवान है जिनको ये अस्त्र भी प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, मेघनाथ देखो समझ गया और वही रावण को समझाना चाहे, पर रावण बोला अच्छा तुम्हें अब मौत से भय लगने लगा है, जो चूड़ियां पहन के घर बैठो तुम्हारा बाप जाएगा। मेघनाथ को बड़ा बुरा लगा, पिताश्री आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस नारी को आपने हरण किया है वो साधारण नारी नहीं, परमात्मा परब्रह्म राम बनकर आए हैं जिनकी नारी का आपने हरण किया है। मैं जा रहा हूं, प्रणाम करके लक्ष्मण मेघनाथ चला गया। सच्चा पिता भक्त मेघनाथ जी थे, पिता भक्त थे मेघनाथ जी, पितृ भक्त, पिता की आज्ञा। अच्छा, रावण भी सब जानता था, पर रावण को लगा मेघनाथ यदि कह रहा है भगवान, मैंने मान लिया और मैं शरण में चला गया तो हम बच जाएंगे, पर बचने से फायदा क्या, राम के हाथों मरेंगे तो गति होगी, बचने से ये मेघनाथ मर जाएगा लक्ष्मण के हाथ से तो सदगति हो जाएगी। रावण जानता था, रावण भी सच्चा बाप था, वो अपने बच्चों की अधोगति नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे नरक जाएं, राम के हाथों मरेंगे तो सबके सब स्वर्ग जाएंगे। जबरदस्ती पत्थर रख के कलेजे में मेघनाथ को भेज दिया। चला इंद्रजित, चला, और जब चला जो बाण चलाया लक्ष्मण जी ने, ऐसे बाण चलाए लक्ष्मण जी ने, घमासान युद्ध हुआ, अंत में अंत निर्णायक युद्ध हुआ मेघनाथ से। एक बाण साधा, बहुत सारे बाण प्रकट हुए और जो बाण मारा, दो बाण जाकर के मेघनाथ की दोनों भुजा काटते हैं, एक बाण जाकर के मेघनाथ का सिर काटता है और एक हाथ जाकर के सिलोचना के सामने गिरता है और मेघनाथ का सिर वहीं पड़ा है, धड़ वहीं पड़ा है, दूसरा हाथ जाके रावण के सामने गिरता है। रावण ने देखा ये मेरे भाई, ये मेरे बेटे का हाथ मेघनाथ मारा गया। पत्नी सिलोचना कहते हैं मेघनाथ के हाथ ने, कटे हुए हाथ ने अपने रक्त से लिखा सिलोचना के सामने। सिलोचना ने कहा अपने पति के हाथ को पहचान तो लिया, पर वहां पे अपने रक्त से लिखा मेघनाथ ने, सिलोचना मैं अलविदा हो गया हूं। ये लिखा मेघनाथ के उस कटे हुए हाथ ने। सिलोचना का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। सिलोचना अपने पति का हाथ लेकर के उस युद्ध क्षेत्र में गई, चारों तरफ शांति थी। राम जी ने मेघनाथ के सिर को और धड़ को संभाल के रखा था, सुबह होएगी तो सुरक्षित बा इज्जत भिजवाएंगे। सिलोचना ने चिता बनाई, पति राम से मांगा, राम मेरे पति का सिर दे दो। धड़ लेकर बैठ गई, हाथ लेकर बैठ गई, सिर नहीं था। सिर राम जी ने दिया तो सिलोचना बैठने लगी चिता पर, तो बंदर भालुओं ने मजाक कर दिया, अरे सिलोचना तेरा पति राम से दुश्मनी किया, हाँ ऐसे लोगों के लिए तुम सती हो रही हो। तुम सती हो, यदि तुम सच्ची पतिव्रता हो तो अपने पति का सिर हंसाओ, यदि ये हंसेगा तो मान जाएंगे कि तुम सच्ची पतिव्रता हो। सिलोचना ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ जरा हंसिए। मरा हुआ मेघनाथ, उसका मस्तक हंस पड़ा, सारे लोग दंग रह गए। सती के सतीत्व पर कोई संदेह है? राम जी ने आकर डांटा, क्या किया, एक सती का सतीत्व भंग कर रहे हो, सती का सतीत्व की परीक्षा ले रहे हो। अच्छा, राम जी इस बात से डर रहे थे कहीं सिलोचना लक्ष्मण को श्राप ना दे दे। राम जी डर रहे थे क्योंकि मेघनाथ
देखो शक्ति से तो मेघनाथ बच गए, पर कहीं श्राप दे देती सिलोचना तो लक्ष्मण जी बचते नहीं। अच्छा, ये सिलोचना कौन है? ये नांगों की पत्नी है, नांग कन्या है। सच्ची बात यह है कि सिलोचना का विवाह लक्ष्मण से होने वाला था, परंतु मेघनाथ ने नांग लोक में जा इसने उत्पात किया, तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। ना चाह करके जबरदस्ती सिलोचना का इसने हरण कर लिया और फिर सिलोचना इनकी हो गई। अच्छा, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, मेघनाथ की पत्नी सिलोचना, दोनों का पातिव्रत धर्म बिल्कुल बराबर था, 50-50। फर्क इतना था कि उर्मिला के पति धर्म का साथ दे रहे थे और सिलोचना के पति अधर्म का साथ दे रहे थे। दोनों पत्नियां, लक्ष्मण जी की और मेघनाथ जी की, दोनों की पत्नियां उच्च क्वालिटी की पतिव्रता थी। ऐसी पतिव्रता नारी अब इस पृथ्वी को मिलना बड़ा कठिन है। दोनों सर्वश्रेष्ठ थी, पर परिणाम क्या हुआ? रावण का साथ देने से उसकी शक्ति क्षीण होती गई और राम का साथ देने से उनका बल बढ़ता गया। मैं कमजोर क्यों ना हूं, मैं कमजोर हूं, पर मैं सत्य के साथ लगा हूं तो मेरा अपने आप बल बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं सत्य के लिए लगा हूं। और कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, असत्य के लिए काम करता हो तो वो एक दिन निर्बल होकर के नष्ट हो जाएगा। और निर्बल यदि सत्य के साथ जुड़ गया तो वो बलशाली होकर उसको समाप्त कर देगा। यह चर्चा है। यही महाभारत में है, एक सत्य है, एक असत्य है, एक धर्म है, एक अधर्म है। यही राम और रावण के युद्ध में भी है। अधर्म का साथ दिया मेघनाथ ने, समाप्त हो गया, सती हो गई पत्नी। अब रावण भयभीत हुआ और रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जागा, बड़े प्रयास से जागा और कुंभकर्ण को कहा कि भैया जाओ, बड़ा संकट है। कुंभकर्ण ने पूछा क्या संकट है? बोले पत्नी हम ले आए हैं राम जी की। मेघ कुंभकर्ण ने डांटा, रावण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उस परमात्मा की पत्नी को ले आए जिसकी एक पलक झपकते ही सृष्टि और प्रलय हो सकता है। रावण तो रावण है, बड़ा पंडित है। अच्छा, रावण अपने भाई को भी चाहता था मेरे संग ये भी निपटे। क्यों? क्योंकि ये कब तक सोएगा? इस शरीर से मुक्ति तो चाहिए ना। राम के हाथों मरेगा तो मेरा भाई अमर हो जाएगा। कुंभकर्ण गया तो गया सबसे पहले विभीषण जी मिले। विभीषण को हाथ में लेके बोला क्यों अपने भाई का साथ छोड़ दिया तुमने? ऐसे भाई हो? देखो हमने नहीं छोड़ा। विभीषण जी ने कहा भैया आप ही बताओ, जिस भाई ने लात मार के निकाल दिया है क्या उस भाई का सपोर्ट करना चाहिए? और उस भाई का क्या सहयोग करना चाहिए जिस भाई ने पराई नारी का हरण किया है? क्या ये न्याय है? क्योंकि आपका भाई है तो आप उसका साथ देंगे, भले वो गलत है ना। भाई ही सही, गलत है तो उसका भी साथ नहीं देना चाहिए। कुंभकर्ण ने कहा हाँ विभीषण बात तो तुम सही कह रहे हो, पर अब भैया अब देखो मैं तो अब रावण को वचन दे चुका हूं कि या तो रावण को विजय दिलाऊंगा नहीं तो ये शरीर पूरा हो जाएगा। राम जी से युद्ध हुआ, जहां पांव रखता हजारों लोग मारे जाते, पांव से दबकर, और अंत में राम जी ने बाण मारा है और कुंभकर्ण भी धराशायी हुआ। धराशायी ऐसा हुआ प्राण निकल गए, राम के हाथों मृत्यु हुई, परम गति को प्राप्त हुआ कुंभकर्ण। अंत में रावण, जब सारी लंका लगभग समाप्त हो गई, सारे लोग मारे गए, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती और करोड़ों की संख्या में प्रजाजन मारी गई। वो युद्ध लोग युद्ध करने वाले प्रजा अर्थात सेना मारी गई, निर्दोष प्रजा नहीं मारी गई कोई भी। अब क्या हुआ? अब रावण चला। रावण ने कहा अरे राम
तुम हमसे क्या युद्ध करोगे, तुम्हारी हमारी क्या बराबरी है, हम रथ पर हैं और तुम जमी पर खड़े हो। राम जी बोले, रावण, हमारा धर्म ही हमारा रथ है, तुम्हारा तो लकड़ी का हीरे मोती का रथ है, हमारा धर्म ही हमारा रथ है। वाह, क्या बात है राम जी की। राम जी कहते हैं धर्म ही हमारा रथ है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जीवन में कभी भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म का पालन नित्य करो, सदा करो। सत्य और दया ही इस रथ के पहिए हैं, धर्म का रथ है, सत्य और दया ही इस रथ के पहिए हैं। राम जी कह रहे हैं आप तो सोने के रथ पर बैठे हो रावण जी, हम तो धर्म के रथ पर बैठे हैं। और याद रखना, सामने वाला कितना भी बलवान, शक्तिशाली, मायावी और धनवान क्यों ना हो, पर आप धर्म के साथ हैं तो आप पैदल ही क्यों ना होंगे, विजय आपकी ही होगी, क्योंकि आप धर्म के साथ। आप अपने आप को देखिए कि आप अभी किनके साथ, धर्म के साथ हैं या अधर्म है। आप अपनी दुकान चलाते हैं तो धर्म के साथ रहकर चलाते हैं कि कभी कभी झूठ बोल के अधर्म भी कर लेते हैं। धर्म के साथ रहना सीख लीजिए, धर्म को जाने मत दीजिएगा। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम। धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही हमारा बल है। राम जी ने रावण से युद्ध किया, भयंकर युद्ध हुआ। कभी रावण राम जी के ऊपर बाण चलाए तो कभी राम जी रावण के ऊपर बाण चलाए, माया ने माया अपनाई। अंत में राम जी ने जब बाण कितने मारे रावण मरा नहीं, तब 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 विभीषण जी ने कहा यह नाभि में अमृत भरा है। एक बार ब्रह्मा जी को परेशान कर दिया रावण ने, तो ब्रह्मा जी से कहा, एक बार ब्रह्मा जी को परेशान किया तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई परेशान मत कर रावण। बोले एक शर्त पर परेशान नहीं करूंगा, मुझे भी अमृत पिला दो। ब्रह्मा जी बोले अच्छा अमृत पिएगा तो अमर नहीं हो जाएगा। हाँ, पर मैं तुझे तेरी नाभि में अमृत रखता हूं, जब तक तेरी नाभि में कोई बाण नहीं मारेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। ये बात केवल विभीषण जी जानते हैं। और कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाहे। विभीषण जी काम आ गए राम जी के। अच्छा, विभीषण ना होते तो क्या रावण नहीं मरता? बिल्कुल मरता। राम जी सर्वज्ञ हैं, पर फिर भी पूछते हैं। राम जी ने बाण मारा नाभि में, सारा कौन सा बाण मांग रहा? आग्नेयास्त्र। उस अग्नि से सारा नाभि का अमृत सूख गया और रावण धराशायी हो गया, गिर पड़ा। जब रावण रथ से नीचे गिरा तो राम 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 कह करके रावण जमीन पर गिरा है। अब की बार रावण ने राम बोला है, मरती बार रावण ने राम बोला। राम जी आए और राम जी चरणों में खड़े हो गए। राम जी रावण से कहते हैं, अन्य रामायणों में वर्णन है, लक्ष्मण जी से कहा ज्ञान ले लो, ऐसा ज्ञानी दोबारा नहीं मिलेगा। आज धरती से ये ऐसा ज्ञानी जा रहा है जो ज्ञानी अब इस धरती को मिलने वाला नहीं। राम जी ने रावण को प्रणाम किया, मेरे हाथ से एक ब्राह्मण का वध हो गया, ब्रह्म हत्या लगी राम को। रावण ने भगवान से कहा, प्रभु मैं जानता था आप भगवान हैं, पर क्या करता, मेरा शरीर तामसी था, मैं आपका माला तो जप नहीं सकता था, इसलिए मैंने हट करके आपसे दुश्मनी मोल ली ताकि आपके हाथ से मेरी मुक्ति हो जाए। क्योंकि मेरे से माला जपा नहीं जाता, जंगल में रहा नहीं जाता, मैं साधु संतों की तरह तो गति पा नहीं सकता था, इसलिए मैं आपका इस प्रकार से भजन किया।
राम जी ने रावण को वही गति जी जो पिता को दी थी। अच्छा, यहां वर्णन गोस्वामी जी लिखते हैं, दशरथ जी महाराज फिर आए, राम से मिले और राम जी ने कहा, पिताजी आप कहो तो आपको भी अयोध्या लेकर चलूं। दशरथ जी मर चुके थे, अंतिम संस्कार हो चुका था, पर परमात्मा है वो, आप उन्हें साधारण नर ना समझ लेना। वो भगवान है जो मरे हुए पिता को बुलाए और आशीर्वाद दिया दशरथ जी ने, और फिर वहां से दशरथ जी विदा हुए। अब विभीषण राजा बने, अंगद जी जाकर और हनुमान जी जाकर विभीषण को राजा, राम जी लंका के भीतर नहीं गए। 14 साल, आज रावण मरा था, आज 14वां साल का आखिरी दिन था। रावण जिस दिन मरा उसी दिन फटाफट विभीषण को राज्य तिलक किया और सीता आज आ रही है। वाह, जानकी मैया जी जब आई तो राम को देखती हैं, देखते ही नेत्रों से आंसू आ गए। राम जी की तरफ बढ़ी तो राम जी ने रोक दिया, सीता रुक जाओ। क्यों भगवान, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये अग्नि है, जरा इससे पार आ जाओ। राम जी को सीता पर कोई संदेह नहीं है, पर राम जी समाज का मुंह बंद करना चाहते हैं। देख लो दुनिया वालों, मेरी सीता पर कभी लांछन मत लगाना। मेरी सीता अग्नि की तरह पवित्र है, और राम जी अग्नि से जब सीता जी गुजरी तो उनका शरीर और चमकदार हो गया। मैंने बताया था असली सीता अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी, तो असली सीता की वापसी ही ये अग्नि परीक्षा थी, और राम जी ने अग्नि परीक्षा नहीं, ये सीता की वापसी थी। वापसी ली और अब क्या करें, पुष्पक विमान तैयार हुआ। पुष्पक विमान में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बैठी और बड़े प्रेम से चल पड़े। जिस जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से राम जी दिखा रहे हैं, देखो हम लोगों ने यहाँ तंबू बनाया, देखो सेतु यहाँ बनाया, देखो यहाँ रामेश्वरम की स्थापना की, यहाँ रामेश्वरम की स्थापना की, और यहाँ विभीषण जी मिले, यहाँ ये हुआ, सारा वृत्तांत सुनाया, जटायु का उद्धार, सारी चीजें बताई। केवट को बिठाया और भरत जी के पास हनुमान जी को भेजा, जाओ देखो कि भरत को कोई लालच तो नहीं आया। तब भरत जी बस अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, तब तक हनुमान जी ने सूचना दी, भगवान आ गए हैं, भरत जी प्रभु आ गए हैं। और जब यह सुना, जब सुना भरत जी गदगद हो गए। राम जी आए तो राम जी को देखते ही भरत जी रोने लगे और राम जी के चरणों में गिर पड़े। भरत जी की जटाएं उलझ गई थी, उस दिन से कंघी नहीं की। तब राम जी अपने भैया भरत से मिलते हैं, और जितने लोग थे वहां सबसे राम जी मिले हैं। इतने रूपों में राम जी मिले हैं जितने लोग वहां पर, हर रूप में राम जी, हर माँ से एक ही समय भरत जी से मिले, उसी समय माँओं से, गांव वालों से, बच्चों से, स्त्रियों से, सबसे राम जी ने मिल लिया। राम जी भरत जी को गोद में बिठाकर बाल सुलझाते हैं और भरत जी को हृदय से लगाते हैं। धन्य है। भरत को देखकर विभीषण जी रोए हैं, सुग्रीव जी रोए हैं। एक भाई ये है और एक भाई हम हैं, अपने भाइयों को मरवा के आ रहे हैं, और एक ये भाई है जो भाई के लिए सूख गया। राम जी अपने हृदय से लगाए हैं। अब 7 समुद्रों का जल मंगाया गया। बिना देर लगाए वशिष्ठ जी ने राम को सिंहासन पर बिठाया, सिया जी को सिंहासन पर बिठाया और राज तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया। राम जी राजा बने, अभिषेक किया। सिया जी रानी बनी। तुलसीदास जी ने लवकुश कांड नहीं लिखा, जबकि वाल्मीकि जी ने लिखा है। तुलसीदास जी एक बार
देख चुके हैं कि राम सीता के बिना कैसे रहते हैं, अब दोबारा सीता का विछोह देख नहीं पाते, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं।